लॉज ऑफ लॉगरिथम, लोगरिथम के कवानीन। तीन कानून है जिसकी बेस पर हम इस तमाम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चौथा कानून भी है लेकिन वो कुछ पार्ट्स पे अप्लाई होता है, सब पे नहीं होता। लॉग का पहला कानून क्या है? वो कहता है अगर 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका लॉग लिया जाए, उनका तो वो कहता है आप दोनों का अलग अलग लॉग लें। 2 से ज्यादा रकमें है तो उन सब का भी अलग अलग लॉग लें और उनको प्लस कर दें तो जवाब पे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मैं कहता हूं लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं करूंगा मैं 2 का लॉग अलग ले लूंगा, 3 का लॉग अलग ले लूंगा, 5 का लॉग अलग ले लूंगा और तीनों को बाद में क्या कर दूंगा। तो कहते हैं जवाब पे फर्क नहीं पड़ता। सर इन्हें तो मल्टीप्लाई करके तो सिर्फ एक कीमत बन जाएगी, क्योंकि ये कीमत छोटी है ना इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन जब कीमत पॉइंट्स में होती है तो उन सबको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लॉग का दूसरा कानून क्या कहता है कि अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो उस सूरत में भी आप दोनों का लॉग लें पर दरमियान में साइन कौन सा आएगा, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं इसी एग्जांपल को दोबारा करता हूं, मैं कहता हूं लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 तो मैं 2 का भी लॉग लूंगा, 3 का भी लॉग लूंगा, 5 का भी लॉग लूंगा, सबके लॉग अलग अलग लूंगा। लेकिन क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के दरमियान प्लस आएगा, पर ये डिवाइड का तो इसके दरमियान में साइन कौन सा आएगा। पर अगर ये कीमत ऐसे होती लॉग ऑफ 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अब भी मैं तीनों का ही लॉग लूंगा, log 2 लूंगा, log 3 लूंगा, log 5 लूंगा, पर होगा क्या 2 के बाद डिवाइड आ गया तो यहां पे साइन कौन सा आएगा। जहन में आता है सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान तो प्लस का साइन आना चाहिए, पर नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है पहला साइन माइनस का हुआ, अगर ब्रैकेट होती, मैं ब्रैकेट लगाता हूं मिसाल के तौर पे, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये जो प्लस साइन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जितनी भी कीमतें मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जितनी भी कीमतें उस पहले साइन की वजह से वो तमाम प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी बटे की तमाम कीमतों पर माइनस का कानून लगता है, उन पे प्लस का कानून नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात। लॉग का तीसरा कानून क्या कहता है, वो ये कहता है अगर कोई पावर दे दी जाए, कोई पावर दे दी जाए, पावर माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, बटे की हो सकती है, स्क्वायर रूट की हो सकती है, ठीक है। तो कहता है उस सूरत में पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पावर को लॉग के शुरू में ले आए, पावर को लॉग के पहले लॉग फाइंड कर लें और फिर उस पावर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लें। एग्जांपल देता हूं, लॉग में कहता हूं 3 की पावर 11, मैंने जानबूझ के ज्यादा रखी है। अब 3 की ताकत क्या बात है, 3 को 11 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैंने क्या किया, 11 शुरू में लाया, मैं 3 का सिर्फ लॉग ले लूंगा और उसे 11 से क्या करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये लॉग के 3 कानून अब आपको जहन में रखने हैं, बिकॉज हमारे अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन कानूनों पे चलने हैं। क्लियर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना लिखा कि सिंप्लीफाई नहीं करना, कानून अप्लाई करना है, यानी या तो इस पे जमा का लगता है या माइनस का लगता है या पावर का लगता है, सिर्फ अप्लाई करना है, सॉल्व नहीं करना। लॉग दिया गया a ज़रब b, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने पहला कानून पढ़ा कि हम दोनों का
क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे, पर दरमियान में साइन कौन सा आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर। सेकंड पार्ट देखें, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, हमने डिवाइड का कानून क्या पढ़ा था, हम दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे पर दरमियान में साइन कौन सा आएगा, यानी मेरे पास ये बन गया log ऑफ 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। नाउ नेक्स्ट पे आए, हमारे पास ऊपर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवीजन में एक कीमत है, तो मींस मैं तीनों का सेपरेट लॉग लूंगा, यानी log ऑफ 25, log ऑफ 5, log ऑफ 8, पर जो ऊपर दो मल्टीप्लाई हो रही है उनके दरमियान साइन कौन सा आया, पर डिवीजन वाली वैल्यू पे कौन सा आया, माइनस का। क्लियर। नेक्स्ट पे ऊपर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने क्या किया, log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 माइनस log ऑफ। क्लियर। पर अब ये दो पार्ट्स जिनमें पावर्स भी नजर आ रही हैं, तो कानून भी चेंज होगा। वो क्या, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा ये पूरे का है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ओपन करूंगा, उसके बाद देखते हैं log ऑफ 7/15 होल्स पावर 1/3, होल्स पावर 1/3, तो मीन ये पावर सारे की है, अलग अलग नहीं है। तो पहले मैं पावर का कानून लगाऊंगा, पावर को लॉग के शुरू में लेकर आए 1/3 log ऑफ 7/15। क्लियर। अब मैं देखूंगा दो वैल्यूज क्या हो रही हैं आपस में, डिवाइड, तो कौन सा कानून लगा, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है 1/3 आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि ये पावर पूरे की थी, तो ब्रैकेट लगेगी log 7 माइनस log ऑफ 15। जी समझ आ रहा सबको। लास्ट पार्ट, दोनों की पावर्स अलग अलग है पर दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो मैं पहले पावर नहीं लगाऊंगा, मैं पहले डिवीजन का कानून के लिहाज से माइनस का कानून लगाऊंगा, log 22 होल्स पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर, यानी पहले मैंने माइनस का कानून लगाया क्योंकि दोनों की पावर्स अलग अलग थी, यहां पूरे की पावर थी इसलिए पहले कानून नहीं लग सका, मैं पहले पावर शुरू में लाऊंगा फिर कानून अप्लाई करूंगा। अब मैंने देखा 1/3 पावर 22 की है, जो 3 पावर है वो 5 की है, तो मींस 1/3 पावर किसके शुरू में आ गई, log ऑफ 22 के, और जो 3 पावर है वो किसके शुरू में आ गई, एंड दिस इज योर आंसर। जी समझ लगा सबको।